हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज ये जो 35वीं सीरीज है करंट अफेयर्स की, अंतिम सीरीज है इस परीक्षा के लिए। और आप लोगों ने बहुत पढ़ाई की, मुझे पूरी उम्मीद है, और बहुत मेहनत की होगी आप लोगों ने। और मैंने भी आपके साथ मुझसे जो भी बन सकता है और जितनी भी मेहनत हम कर सकते, जो भी मेरे पास समय था मैंने आपके लिए दिया। और ये 35वीं करंट अफेयर्स की सीरीज आज ये लास्ट है। और करंट हमने आपको बहुत पढ़ाया है, ग्रुप में भी बहुत कुछ उपलब्ध कराया है, वीडियो भी बनाए हैं बोर्ड पर, और यहाँ पर भी आपको 35 सीरीज दी हैं, करीब 700-800 प्रश्न यहाँ पर दिए हैं, 2000 प्रश्न आपको ग्रुप में दिए गए हैं। बाकी करंट अफेयर्स आपने सीरीज में पढ़ा ही होगा, बाकी पीडीएफ भी आपको, मतलब पूरा मैंने फोकस चारों तरफ से पूरा करंट पढ़ाया है, ताकि कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी अब देखिए, उम्मीद तो ये कि मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आने चाहिए जो हमने पढ़ाया है करंट अफेयर्स का। और चलिए, खैर कोई बात नहीं। और तो ये आपकी जो है आज अंतिम सीरीज हो जाएगी करंट अफेयर्स की। इसके अलावा कुछ टॉपिक आपको हम दे देंगे, जैसे कि सूचकांक है, और जो प्रमुख सैन्य अभ्यास हैं, कुछ प्रमुख योजनाएं हैं, ओलंपिक गेम्स हैं, पैरालंपिक गेम्स हैं, कुछ खेल से संबंधित चीज़ें हैं, जैसे कि टेनिस है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो मतलब ये छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ताकि मतलब अंतिम टाइम पर आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर पाएँ। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको आप एक नज़र से या तो सुन लीजिए या देख लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। और बस 5 दिसंबर को आपको जाना है, बहुत कम समय बचा है। आज देखिए 2 दिसंबर हो गई है, बस 3-4, मतलब अब कि बस ऐसे ही देखते देखते समय बीत जाएगा। खैर चलिए, एग्ज़ाम तो आपका अच्छा होगा ही, मुझे पूरा भरोसा है, चूँकि आपने बहुत मेहनत की है। चलिए शुरुआत करते हैं फिर आज की सीरीज की। और पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर या इंदौर? सही आंसर आपका गुरुग्राम है यहाँ पर। तो भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। यह इंक्यूबेटर वास्तविक बाजार के नेतृत्व वाली परिस्थितियों में मत्स्य पालन स्टार्टअप को पोषित करेगा, यानी जो मछली पालन करना चाहते हैं उनके लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 2, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर चीन? और सही आंसर आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो आईसीसी T20 2021 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को पराजित करके जीता है। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान एरॉन फिंच थे। आईसीसी T20 2022 पुरुष कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो 22 में होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है? सऊदी अरब, भारत, सिंगापुर या फिर यमन? सही आंसर आपका है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है। यह शहर विश्व स्तर पर गैर लाभकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक मॉडल के रूप में काम करेगा। इस शहर में एकेडमिक, क्रिएटिव सेंटर जैसी सुविधाएं मिलेंगी। और अगला प्रश्न है आपका फोर्थ, विश्व शौचालय दिवस 2021 कब मनाया गया? 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर या फिर 21 नवंबर? और आपका सही आंसर है 19 नवंबर, ठीक है। तो विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2021 को दुनिया भर में एक आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 में इस दिवस की थीम है शौचालयों का महत्व, वैल्यूइंग टॉयलेट्स। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जनजातीय गौरव उत्सव निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर, 15 नवंबर, 17 नवंबर या फिर 18 नवंबर? और आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15 नवंबर। तो केंद्र सरकार ने आदिवासी समाज के नायक और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती को चिन्हित करने और अनुसूचित जनजातियों के लिए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है, यानी कि बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री किस शहर में देश के पहले
विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन यानी कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। यानी कि उद्घाटन का ये विश्व स्तरीय स्टेशन बन गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ये मध्य प्रदेश का एक स्टेशन है। तो इसकी घोषणा जो है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कहाँ से करेंगे, ये पूछा गया है। सही आंसर आपका भोपाल है। तो प्रधानमंत्री जी भोपाल में देश के पहले विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन यानी कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इस स्टेशन पर वो सभी सुविधाएं होंगी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर होती हैं। यानी पूरा इसको जो इसके मानक हैं सुविधाओं के, वो सब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जैसे रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पहला वैश्विक हैकाथॉन हाविंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन किसने आयोजित किया? आरबीआई, नीति आयोग, संस्कृति मंत्रालय या फिर वित्त आयोग? और सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आरबीआई। तो आरबीआई ने पहले वैश्विक हैकाथॉन हाविंजर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन का आयोजन किया है और इसकी थीम थी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए किस भारतीय राज्य ने मदर ऑन कैंपस पहल शुरू की है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम या बिहार? और आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर त्रिपुरा। त्रिपुरा शिक्षा विभाग ने अकादमिक प्रदर्शन में सुधार के लिए मदर ऑन कैंपस पहल शुरू की है। यहाँ जैविक और कानूनी रूप से प्रमाणित माताएं अपने बच्चों के साथ परिसर में रह सकती हैं ताकि बच्चों में सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके। क्वेश्चन नंबर 9, वैश्विक रिश्वतखोरी सूची 2021 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 81वां, 82वां, 83 या 84? और क्वेश्चन नंबर इसमें जो सही आंसर आपका हो जाएगा 82 यानी कि 82वां स्थान। और वैश्विक रिश्वतखोरी सूचकांक में भारत को 82वां स्थान दिया गया है। 2020 में ये 77 यानी कि 77वें स्थान पर था और डेनमार्क को इसमें प्रथम स्थान दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? लखनऊ, नोएडा, झांसी या फिर बलिया? और सही आंसर आपका हो जाएगा नोएडा यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, किस भारतीय गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? यूचमपल्ली, अलाइमल, पावलाक या फिर मलामलाई? और सही आंसर आपका है पोचम। ये पोचमपल्ली था। तो तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से चुना गया है। यह पुरस्कार 2 दिसंबर को मैड्रिड स्पेन में WHO महासभा के 24वें सत्र में अवसर पर दिया जाएगा। तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया, इसको पुरस्कार भी मिलेगा। और अगला आपका प्रश्न है 12वां, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस शहर में स्थित देश के पहले आदिवासी संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है? रायपुर, रांची, भोपाल या अलवर? सही आंसर आपका यहाँ पर रांची है। तो प्रधानमंत्री जी ने झारखंड के रांची में स्थित पहले आदिवासी संग्रहालय का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। 15 नवंबर 2020 को बिहार से अलग होकर झारखंड स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और यहीं पर आपको जानकारी दे दूं कि यहाँ पर 3 राज्य बने थे नवंबर में ही, और वो थे आपका जो है उत्तराखंड था साथ में, और आपका झारखंड, और था आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो झारखंड बना था आपका 15 नवंबर 2020 को। ठीक है, अगर आपको जानकारी है तो कमेंट करके बताइएगा कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ किस डेट को बने थे। ठीक है, इन जो है दोनों को किस तारीख को, नवंबर में ही बने थे तीनों राज्य, लेकिन कितनी नवंबर को इनको राज्य का दर्जा दिया गया था, छत्तीसगढ़ को और उत्तराखंड को? कमेंट करके बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13,
सड़क हादसों में शिकार लोगों की मदद के लिए रक्षक पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? झारखंड, उड़ीसा, पंजाब या हरियाणा? सही आंसर आपका यहाँ पर उड़ीसा है। तो उड़ीसा सरकार ने सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद के लिए रक्षक पहल की शुरुआत की है। इसके तहत ऐसे 30,000 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी जो सड़क हादसों वाले प्रमुख स्पॉट के आसपास रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कितने बच्चे विकलांगता के शिकार हैं? 23 करोड़, 24 करोड़, 25 करोड़ या फिर 26 करोड़? सही आंसर आपका 24 करोड़ है। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 24 करोड़ बच्चे यानी कि हर 10 में से एक बच्चा विकलांगता की अवस्था में रह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्त्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर गूगल? सही आंसर आपका इंस्टाग्राम है। तो इंस्टाग्राम ने हाल ही में युवा यूजर्स को ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सेफ स्त्री और माई कानून नामक अभियान शुरू किया है। इंस्टाग्राम ने सेफ स्त्री लॉन्च करने के लिए एक युवा मीडिया कंपनी और एक महिला अधिकार व कानून मंच के साथ भागीदारी की है। क्वेश्चन नंबर 16, लंदन की किस नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सी हॉर्स, सील, ईल और शार्क पाई गई हैं? जोंग नदी, टेम्स नदी, सिहार्स नदी या फिर मिस्र नदी? सही आंसर आपका टेम्स नदी है। तो लंदन की टेम्स नदी में स्वास्थ्य जांच के दौरान सीहार्स, सील, ईल और शार्क पाई गई है। यह घटना महत्वपूर्ण है क्योंकि 1957 में टेम्स नदी को जैविक रूप से मृत घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? आर हरि कुमार, मदन सिंह, मोहन दास या फिर अमन दास? और आपका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आर हरि कुमार। तो वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नौसेना स्टाफ का अगला प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे, यानी वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से चली है? नया रायपुर, सफदरजंग स्टेशन, अयोध्या या फिर सीतामढ़ी? और ये चली है आपकी सफदरजंग रेलवे स्टेशन से। तो देश की पहली रामायण सर्किट ट्रेन 7 नवंबर को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है और यह ट्रेन यात्रियों को प्रभु राम से जुड़े स्थानों का 17 दिन में यात्रा करवाएगी, यानी कि भगवान श्री राम से जुड़े जो जितने भी स्थल हैं तो उन सब स्थलों पर ये जाएगी और 17 दिन में आप पूरी यात्रा आपकी ये कवर करेगी। क्वेश्चन नंबर 19, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? बंगलुरु, गुजरात, झारखंड या फिर आपका उत्तर प्रदेश? और सही आंसर आपका यहाँ पर गुजरात है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गुजरात लॉजिस्टिक सूचकांक में शीर्ष पर स्थान है और इसका जो दूसरा स्थान है वो आपको हरियाणा को प्राप्त हुआ है, यानी पहला गुजरात है, दूसरा आपका हरियाणा है। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में कितने लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है? 118, 119, 121 या फिर 124? सही आंसर आपका 119 है। तो 119 लोगों को पद्म अवार्ड प्रदान किए गए हैं, जिसमें 7 पद्म विभूषण हैं, 10 पद्म भूषण हैं और 102 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस भारतीय कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन प्रयोग को मंजूरी दी है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन, जाइकोविडीन या फिर कोई नहीं? सही आंसर आपका कोवैक्सीन है। WHO ने भारत में बनी कोवैक्सीन को आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी दी है। यह कोविड वैक्सीन के लिए भारत की बड़ी सफलता का प्रतीक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 22,
हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया है। यह किस देश की न्यायाधीश हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या फिर चीन? और सही आंसर आपका है आपका यहाँ ऑस्ट्रेलिया। हिलेरी चार्ल्स को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, यानी कि नीदरलैंड में है। सही आंसर। और क्वेश्चन नंबर 23 आपका, अमेरिकी वैश्विक इंटरनेट सेवा कंपनी याहू ने किस देश में अपनी सेवा पूरी तरह से बंद कर दी है? भारत, चीन, अमेरिका या जापान? सही आंसर आपका चीन है। तो चीन में बढ़ती व्यापारिक चुनौतियों और खराब होते कानूनी माहौल के चलते याहू ने चीन में अपनी सेवा बंद कर दी है। याहू की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर श्री आदि शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है? बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारका या फिर जवेरी? और सही आंसर आपका है केदारनाथ यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड के केदारनाथ में शंकराचार्य की समाधि और प्रतिमा का अनावरण किया है। शंकराचार्य ने ही सनातन धर्म के वैभव को स्थापित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपका 25 आज का, और बिल्कुल ये करंट का, इस सीरीज का कह लो या करंट अफेयर्स का अंतिम प्रश्न है, इसलिए आपको इसका जवाब जरूर देना है। दक्षिण अफ्रीकी लेखक डेमन गलगुट ने हाल ही में द प्रॉमिस के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? बुकर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार या फिर पत्रकार पुरस्कार? बताएं भाई कौन सा सही आंसर है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा आप लोग। और कितनी सारी आपको सीरीज मिली हैं, आप लोगों ने इनको देखा, पढ़ा, समझा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने बहुत सहयोग किया हमारा, और हम बस ऐसा ही आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि आप लोग हमेशा मेरा साथ बनाए रखें, मैं आपका साथ बनाए रखूं। जब दोनों लोग साथ मिलकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग एक नए मुकाम पर पहुंचेंगे। चलिए आंसर बता देते हैं आपको, और ये आपका बुकर पुरस्कार है। तो डेमन गलगुट ने हाल ही में द प्रॉमिस के लिए 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है। यह उनका तीसरा शॉर्ट लिस्टेड उपन्यास है। उन्होंने इस उपन्यास में दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद युग का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपकी आज की लास्ट सीरीज, और इसके बाद करंट के आपको कुछ वीडियो और हम प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा उनको जरूर जाते जाते एग्जाम में, क्योंकि हो सकता है कि शायद एक दो प्रश्न अगर फंस गए तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।